श्रीरामचंद्र सो भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्मो भूर्भुवस्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यत्र यत्र रघुनंद कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नौमि मारुतिं राक्षसान्तकम्। करुणानिधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षे, उपनिषद का ये मंत्र है। जिसमें बताया गया है कि मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण मन है। बंधन में हेतु कब होता है मन का? जब वो विषयों में लग जाए, विषयों का ही चिंतन करने लगे, विषयों से अतिरिक्त और कुछ सोचे ही नहीं। और मुक्ति में हेतु कब होता है? कहा जब वो निर्विषय हो जाए, विषय रहित हो जाए, विषयों का चिंतन छोड़ दे, विषयों के स्थान पर परमात्मा का चिंतन करने लगे, आत्मा का चिंतन करने लगे, तो मुक्ति में हेतु बन जाता है। जैसे अभी आप लोग ध्यान करने का प्रयत्न कर रहे थे, मैं आपको ये बता रहा था कि आप अपने चित्त को अनंत आकाश में लगा दें। किसी ऑब्जेक्ट में लगाएंगे, किसी वस्तु में लगाएंगे, किसी रूप में लगाएंगे, नाम में लगाएंगे, तो सीमा में बंधा हुआ होने के नाते वो दौड़ेगा, उससे उब जाएगा। अनंत में लगा देंगे तो वहां उसके लिए कोई सीमा है नहीं, कहां दौड़ेगा फिर। और यथार्थतः आपकी जो चेतना है शरीर के अंदर, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव, जानने वाला जो है, उसका कोई रूप तो है नहीं, न उसकी कोई आकृति है, न उसकी कोई सीमा है, सीमा भी नहीं उसकी। वो स्वयं में असीम है, अनंत है। तो जब वो किसी सीमा से अपने आप को मुक्त करेंगे, तभी उस असीम का आपको बोध होगा, ज्ञान होगा। और ये तभी हो सकता है जब मन आपका निर्विषय हो जाए। मन में विषय ही मन का मल है, दोष है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, भगवान समझा रहे हैं कि ये संसार जो है ये शत्रु है। संसार जो है, संसार किसे कहते हैं? तो बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, यही संसार है। राग और द्वेष संसार है। और ये उत्पन्न कहां से होता है? मैं से, अहम से। जहां मैं खड़ा हुआ वही संसार खड़ा हो जाता है।
और ये संसार नष्ट कब होता है? कहा जब मैं शांत हो जाए। कहा मैं तो शांत होता नहीं, जब तक जीवित रहेंगे तब तक मैं तो रहेगा। कल भी बताया था आप लोगों को कि किसी का होना कुछ अर्थ नहीं रखता। मैं जीवित तो रहेगा, लेकिन किस रूप में? तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रभु मेरा मैं कभी नाश न हो, प्रार्थना किया कि हे प्रभु इस मेरे मैं का कभी नाश न हो। क्यों नाश न हो भाई? मैं का नाश नहीं होगा तो मोक्ष कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? तो उन्होंने क्या कहा? अस्वाभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। का मेरा मैं बना रहे और मेरा ऐसा अभिमान जो मैं का अभिमान है ये कभी न जाए। कैसा अभिमान? का मैं सेवक, ये मेरा मैं सेवक बन करके रहे। किसका सेवक बने? रघुपति का। परमात्मा का सेवक बनकर के यदि मैं है तो वो मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि सेवक का मैं जो होता है वहां किसी भी प्रकार के अधिकार के लिए स्थान नहीं होता, और यदि होता है तो अपने प्रभु के लिए होता है कि मैं सेवक हूं, प्रभु मेरे हैं। तो मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये तो एक साधना हो गई। जीवन भर ऐसा मैं बना रहे तो कोई आपत्ति नहीं, कहीं बंधन नहीं है। जब मैं संसार की तरफ झुकता है कि मैं अमूक व्यक्ति हूं और मेरा ये सब कुछ है, जिसको मेरा मान रखे हो, स्त्री है, पुत्र है, परिवार है, धन है, दुकान है, मकान है, पृथ्वी जमीन है, जो कुछ है मैं के नाम पर, मेरे के नाम पर, ये सब मेरा है और मैं हूं। तो जब शरीर में तुम मैं कर लेते हो, अहम भाव कर लेते हो, मैं अपना ला लेते हो, तो वो तो मन बंधन में हेतु बन जाता है। और वही मैं यदि परमात्मा के साथ जोड़ दो तो वो मुक्ति में हेतु बन जाएगा। जब तक जीवित हो मैं तो रहेगा, लेकिन वो मैं सेवक बन करके रहे तो कल्याण है, परमात्मा का सेवक। हनुमान जी लंका में जाते हैं तो अपना परिचय देते हैं, अपना परिचय देते हैं बिना पूछे। उनसे कौन पूछता है कि भाई तुम कौन हो? वो तो उनके विकराल स्वरूप को देख करके जितने निशाचर थे सब भग गए। किसी में साहस ही नहीं हुआ कि उनके पास आकर पूछे कि तुम कौन हो। उन्होंने अपना परिचय स्वयं दिया, तंगूरे पर खड़े हो गए, लंका के ऊपर जो शिखर था, शिखर के ऊपर, वहां खड़े होकर उन्होंने घोषणा की, दासोहम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा। मैं कौशलेंद्र क्लिष्ट कर्मा राम का दास हूं। वाह! हनुमान, मेरा नाम हनुमान है। काम क्या है? शत्रु सेना नाम निहंता, शत्रुओं की सेना का नाश करने वाला हूं मैं, मेरा नाम हनुमान है। तो राम तुम्हारे स्वामी हैं, तुम हनुमान हो, शत्रु सेना का नाश करना काम है। अरे कोई मां बाप भी है, परिचय देते हो तुम अपने प्रभु के नाते, तो तुम्हारा कोई पिता तो होगा। हाँ, मारुतात्मज, वायुपुत्र हूं, दुनिया का जो धारण करने वाला, दुनिया की जो आत्मा, दुनिया का जो प्राण है, जिसके लिए वेद कहता है वायु तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। हे वायु तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, क्योंकि तुम्हारे बिना कोई जीवित नहीं रह सकता। तो विश्व का जो प्राणाधार है उसका मैं पुत्र हूं।
दासो हम कौशलेन्द्र से। इस प्रकार का यदि मैं है तो वो हानिकारक नहीं होता। मैं प्रभु का दास हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं, मेरा जीवन प्रभु के लिए है, जो कुछ करता हूं प्रभु के लिए करता हूं, ऐसी जो धारणा हो जाए तो वो मैं हानिकारक नहीं होता, बंधन कारक नहीं होता। वहां बंधन के गुंजाइश ही नहीं है। बंधन तो वहां है जहां अधिकार है, ये मेरा है। और जब मैं संसार की तरफ झुकता है तो मेरा संसार बन जाता है, मैं परमार्थ की तरफ झुका तो परमात्मा मेरा हो गया। तो जब परमात्मा अपना हो जाए तब मन निर्मल हो जाता है, और जब परमात्मा नहीं संसार अपना है तो मन मलिन हो जाता है। ये तो आप लोग जानते होंगे। गंगा जल आप ले आइए, गंगा जल एक मटका भर करके ले आइए, चाहे बहुत बड़ा कोई पात्र भर करके ले आइए, और उस उतने बड़े पात्र में यदि एक बूंद भी शराब की डाल दो तो गंगा जल पवित्र नहीं रहता, अपवित्र हो जाता है। चाहे बड़ा से बड़ा घड़ा भर करके ले आओ, तुम टैंकर ही क्यों नहीं ले आओ उठा करके, उसमें एक बूंद गंगा जल में यदि शराब डाल दो तो एक बूंद, तब भी वो गंगा जल अपवित्र हो जाता है, पवित्र नहीं रहता। लेकिन वही शराब के घड़े गंगा जी में ले जाओ, डाल दो तो डाल ही रहे लो। गंगा जल अपवित्र नहीं होता। गंगा जल जो गंगा जी बह रही हैं, उस गंगा में तुम ले जाकर घड़े से घड़े शराब डाल दो, वो गंगा जी अपवित्र नहीं होगी। लेकिन गंगा जल ला करके यदि उसमें एक बूंद शराब गिरा दो तो अपवित्र हो जाएगा। यही स्थिति है जीव और ईश्वर की। जीव और ईश्वर की यही स्थिति है। ये जीव जो है तो भगवान का अंश, भगवान की अभिव्यक्ति है, लेकिन ऐसे ही है जैसे घड़े में गंगा जल हो। अब इसमें जरा सा भी संसार लग गया तो अपवित्र हो जाता है, मलिन हो जाता है। लेकिन यदि इसी को परमात्मा के साथ जोड़ दो तो परमात्मा को संसार मलिन नहीं कर सकता। परमात्मा कैसे करेगा? उसी के प्रकाश पर तो अवलंबित है संसार। तो मन को अमल बनाने के लिए एक ही उपाय है, इसे परमात्मा से जोड़ देना। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तुम इस मन को परमात्मा से जोड़ दो तो ये अमल हो जाएगा और अचल भी हो जाएगा। क्योंकि चलने के लिए जिधर जाएगा उधर परमात्मा ही होगा, फिर चलेगा कहां? गति अवरुद्ध हो जाएगी, अचल हो जाएगा। और ये तुम्हारा मन जो है जब अमल और अचल हो जाए तो समझ लेना कि इसमें ये त्रोण का रूप धारण कर लिया है। जैसे कल मैं बता रहा था आप लोगों को, संसार रूपी शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए जिन अस्त्र शस्त्रों की आपको आवश्यकता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है आपके मन का। अमल अचल मन त्रोण समाना, ये त्रोण के समान है जिसमें बाण रखे जाते हैं। त्रोण युद्ध में काम नहीं आता, युद्ध में तो बाण काम आते हैं। तो ये मन काम नहीं आता युद्ध में। क्या युद्ध में काम कौन आता है? काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, इस संसार रूपी शत्रु को जीतने में वो बाण जो काम आता है वो क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं सम यम नियम शिली मुख नाना। रामायण में 2 पाठ हैं, संयम नियम शिली मुख नाना है और सम यम नियम शिली मुख नाना है। तो अवधि में लिखने के नाते तुलसीदास जी ने वहां पर यम नहीं लिखा, जम लिखा, सम जम नियम शिली मुख नाना। हमारे यहां शुद्ध पाठ संयम नियम ही माना जाता है। लेकिन यदि सम जम नियम शिली मुख नाना ऐसा जैसे गीता प्रेस में छपा है, इसको मान लो तो
फिर भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर उसका अर्थ हो जाएगा शम यम नियम सिली मुखनाना। यम और नियम ये तो आप लोग सुने होंगे। मेरी एक पुस्तक है जिसका नाम है जीवन विज्ञान, उसमें मैंने विस्तार के साथ इसकी व्याख्या की है। यम और नियम की, 5 यम 5 नियम। लेकिन इसके साथ शम और जुड़ा हुआ है। शम क्या है? शम योगी की वह उच्चतम अवस्था है। शम जो है योग की उच्चतम अवस्था है, साधक की उच्चतम अवस्था है, जहां मन प्रशांत हो जाता है। इंद्रियों को जब आप अपने अधीन करते हैं तो उसको दम कहते हैं, और जो कर लेता है उसको दांत कहते हैं। और मन को जो अपने अधीन कर लेता है उसको शम कहते हैं। गीता के 6ठे अध्याय में भगवान ने जहां पर आत्म संयम की बात कही है, वहां पर 2 बातें समझाई है। आरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो योगी बनना चाहता है, योगाभ्यास करना चाहता है, योग में निरत होना चाहता है, उसके लिए कारण तो कर्म है, अभ्यास। जैसे आप लोग यहां करते हैं सवेरे आसन प्राणायाम आदि कर्म है। आप लोगों को यह भी पता होगा कि चाहे लोक में कुछ प्राप्त करना चाहे या परलोक, साधन ये शरीर ही है। शरीर यदि नहीं है तो न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। इसलिए हमारे यहां योग की प्रक्रिया में पहले शरीर को शोधते हैं। एक बात और याद रख लो, शरीर और मन का क्या संबंध है, यह भी समझ लो। मन जो है वो बीज है और शरीर उसका वृक्ष है। ये शरीर के रूप में मन ही प्रकट हुआ है, शरीर उसका वृक्ष है। जैसे बीज से ही वृक्ष होता है, ऐसे ही मन से ही आपका शरीर बना हुआ है। जैसा आपका मन था उसी के अनुसार आपको शरीर मिल गया, और अब जैसा मन होगा वैसे शरीर मिलेगा। मृत्यु के समय मन की जो स्थिति होगी वैसे शरीर मिल जाएगा। उपनिषद में, वेद में इसको इसी प्रकार से विस्तार के साथ समझाया गया है। यदि आप मृत्यु के समय संयमित होकर के मन परमात्मा के चिंतन में लगा है तो शरीर छूटते परमात्मा में लीन हो जाएंगे। यदि मन संसार में लगा है तो आप संसार में आ जाएंगे। मन यदि भोग में लगा हुआ है तो आप भोग में पहुंच जाएंगे। जहां मन लगा हुआ है या मति सा गति, जैसा मन आपका होगा वैसे गति मिल जाएगी। इसीलिए संतों ने कहा कि भाई प्रतिपल प्रभु का चिंतन करते रहो, प्रतिपल करते रहो। पता नहीं उजाले अपनी यादों के सदा तू साथ रहने दे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कौन जानता है? तो प्रभु की स्मृति, जिसकी स्मृति बनी रहेगी, शरीर छूटने के पश्चात उसी की प्राप्ति होगी। और जिस भाव से स्मृति बनी रहेगी उसी भाव की पूर्ति होगी। ये प्रारब्ध जिसे कहते हैं ना, प्रारब्ध जब बन गया फिर तो तुम्हारे बस का नहीं है।
बदलना, लेकिन बनने से पहले वो तुम्हारे बस का है। अपना प्रारब्ध चाहे जैसा तुम बना लो, लेकिन जो प्रारब्ध बन चुका है उसको तुम बिगाड़ नहीं सकते। आने वाला जो है, आगे क्या होना है, कैसा होना है, ये तुम बना सकते हो अपने आप। शास्त्रकारों ने बताया कि यदि अपने जीवन को इस प्रकार से व्यवस्थित करके परमात्मा में लगा दोगे, परमात्मा के चिंतन में लगाए रखोगे, तो अंत में शरीर छूटने पर परमात्मा की ही प्राप्ति होगी, कहीं इधर उधर नहीं जाओगे। और यदि तुम विषयों का चिंतन करते रहे, संसार का चिंतन करते रहे, फिर वो गति मिलेगी। ये सारा तुम्हारा उत्थान और पतन तुम्हारे मन के ऊपर अवलंबित करता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये शम जो है, ये बड़ा प्रखर बाण है। बाण के 3 भेद बताए, शम, यम, नियम। शम अकेला है, यम अकेला नहीं, यम 5 है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है, ये 5 है। और नियम भी 5 हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। नियम भी 5 हैं, जम भी 5 हैं, लेकिन शम अकेला है। इस प्रकार से 11 बाण होते हैं, 5 यम, 5 नियम और 1 शम। तो शम माने क्या है? कहा कि जिस अवस्था में मन प्रशांत हो जाए, साधना करते करते जिस शरीर को प्राप्त किए हो इसको पहले निर्मल बना लो। शरीर निर्मल होगा तो मन निर्मल होने लगेगा, मन निर्मल हो जाएगा तो शरीर निर्मल होने लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, बीज और वृक्ष के रूप में। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले तुम अपने मन को अधीन करने की कोशिश करो, मन तुम्हारा कंट्रोल में हो जाए। योग में जब प्रवृत्त हो, साधना में जब प्रवृत्त हो, तब तो कर्म कारण हेतु होता है, उसमें कर्म हेतु होता है, कर्म करने पड़ते हैं। आसन है, प्राणायाम है, धारणा है, ध्यान है, ये सब कर्म में आते हैं। प्रत्याहार, ये सब कर्म है। अष्टांग योग में ये सारे कर्म हैं, क्योंकि जो किया जाए जिसमें अहम कर्ता बना रहे, तो बिना अहम कर्तृत्व के कोई साधना नहीं होती। अब मैं ध्यान में बैठूंगा तो वहां है ना हम, अपने मन को परमात्मा में लगाऊंगा तो वहां अहम है ना, तभी तो परमात्मा में लगा रहा, नहीं तो कौन लगाएगा? दीवार तो नहीं लगाती मन को परमात्मा में, अहम है तो कर्तृत्व है वहां। लेकिन कर्तृत्व कैसा है? पतन वाला नहीं है, उत्थान वाला है। उसकी गति नीचे नहीं जा रही है, ऊपर है, ऊर्ध्व गति वाला कर्तृत्व है वहां पर। इसलिए वहां पर बताया आरुक्षेर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो योग माने परमात्मा से एकत्व की अनुभूति की चाह रखते हैं, योग माने परमात्मा से एकत्व की अनुभूति। तो जो परमात्मा से एकत्व की अनुभूति की अभिप्सा रखते हैं, चाह रखते हैं, उनके लिए पहली व्यवस्था है कि तुम कर्म में लगो, साधना में लगो, साधना करो। और जब कर्म करने लगोगे तुम इस प्रकार के कर्मों के द्वारा, तो योगारूढ़स्य तस्सैव, जब तुम योगी बन जाओगे, योग में आरूढ़ हो जाओगे, तब शमः कारण मुच्यते, तो उसका कारण होगा शम, प्रशांत हो जाएगी। इंद्रियां कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगी, मन कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, फिर तुम्हारे में शम की प्रतिष्ठा होगी। और शम की प्रतिष्ठा होने पर तुम हो जाओगे शांत। तो शांत जो शब्द है वो शम से ही संबंधित है। और दांत जो शब्द है वो दम से संबंधित है। तो शांत और दांत ये 2 अवस्थाएं हैं। इंद्रियों को अपने में समेट लेना दांत है, और मन को अपने में प्रतिष्ठित कर देना, निर्मल बना देना,
मल रहित कर देना, अचल कर देना, शांत है। तो तुलसीदास जी कहते हैं शम जो है ये पहला बाण है, क्योंकि जिसने मन को संयमित नहीं किया, मन को निर्मल नहीं किया, वो शत्रु को कैसे जीतेगा? जीते नहीं सकता। तो शम यम नियमाशिली मुखनाना, और शम के पश्चात यदि आपका चित्त एकाग्र हो गया तो अपने आप से यम होगा। यम के 5 अंग हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 अंग हैं यम के। कहीं कहीं 12 अंग बताए गए हैं पुराणों में, कहीं 12 अंग बताए गए हैं, कहीं स्मृतियों में 16 बताए गए हैं, लेकिन मूलतः 5 हैं। धर्मशास्त्र में, विशेष करके दर्शन शास्त्र में, इनको 5 ही रूपों में विभाजित किया गया है। अहिंसा उसका मुख्य लक्ष्य है, लेकिन अहिंसक बनना बहुत बड़ी बात है। मैंने एक पुस्तक लिखी है आपकी अपनी बात, उसमें इसका वैज्ञानिक विश्लेषण मैंने दिया है, मनोवैज्ञानिक, किस ढंग से मनुष्य इस दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो उसमें मूलतः अहिंसा उसका लक्ष्य है। पूर्ण अहिंसक बन जाना ये परमात्मा की स्थिति है, जीव की नहीं है। जब जीव परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है तभी वो अहिंसक होता है। उससे पहले पूर्ण अहिंसक नहीं बन सकता, हिंसा का कुछ न कुछ अंश लगा रहता है साथ में। और अहिंसक बनना यह लक्ष्य है जीवन का। लेकिन अहिंसक कैसे बनोगे? कहा उसके लिए अहिंसा के बाद दूसरा स्थान है सत्य का। जब तुम सत्य में प्रतिष्ठित होगे तब अहिंसक बनोगे। यदि असत्य में प्रतिष्ठित हो तो तुम अहिंसक नहीं बन सकते। असत माने प्रकृति, सत्य माने परमात्मा। यह बात याद रखना। असत माने झूठ और मिथ्या, ये नहीं। सत्य माने परमात्मा, असत माने प्रकृति। जब तक तुम प्रकृति में स्थित हो तब तक असत में ही स्थित हो। चाहे हरिश्चंद्र के पोते क्यों न बन जाओ तो रहोगे असत में। और जब तक असत में तुम स्थित हो, प्रकृति में स्थित हो, तब तक तुम अहिंसक नहीं बन सकते, याद रखो। तो अहिंसक बनने के लिए सत्य में प्रतिष्ठित होना होगा, माने आत्मस्थ होना होगा। जब तुम आत्मस्थ हो जाओगे तो अपने आप अहिंसक हो जाओगे। और आत्मस्थ होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अहिंसा सत्य के पश्चात है अस्तेय। दूसरे के अधिकार में रहने वाली वस्तु को मन से भी प्राप्त करने की चाह न हो, क्या ये कैसे होगा? ये तो असंभव है, क्योंकि पश्चिम की तो संस्कृति इसी पर टिकी हुई है। पश्चिम की सारी संस्कृति इसी पर टिकी हुई है कि जो दूसरे के पास है उसको तुम भी पाने की इच्छा रखो। यदि तुम अपने प्रयत्न से नहीं पा सकते तो तभी तो चोरी करते हो। आजकल जो चोरी शब्द है वो तो एक कुशलता हो गई, कुशलता। ही इज वेरी एप्ट पर्सन बिकॉज स्किलफुली ही इज सेविंग हिज ऑल अर्निंग। ये बहुत कुशल आदमी है, बड़ी चतुराई से जो कमाता है सब बचा लेता है। ये जो स्थिति है ये कहां से आई है? असत में आस्था होने से, असत में रति होने से, असत में प्रेम होने से ही तो ये वृत्ति आई है। नहीं तो ये वृत्ति क्यों आती? भाई जिसका जितना हिस्सा है उसमें उसका दे दो उतना। बहुत वर्ष पहले की बात है, एक महात्मा ऋग्वेद का अनुवाद कर रहे थे दोहों में। पहले वो स्वतंत्रता सेनानी थे अरविंद के साथ के। जब वो बम कांड हुआ था तो अरविंद तो चले गए थे पांडिचेरी और वो उनके साथी थे दूसरे, वो बन गए थे पागल। तो पागल बन गए तो वैसे नंगे रहने लगे।
तो वो उससे छूट गए। विद्वान बहुत अच्छे थे, फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया धर्म का। जैसे अरविंद धर्म में लग गए, ऐसे वो भी धर्म में लग गए। तो उन दिनों वो ऋग्वेद का अनुवाद करते थे। जब मैंने उनके दर्शन किए तो काफी स्नेह हो गया मेरे से। तो एक बार उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा, तो पत्र में उन्होंने बताया कि हम आजकल ये कर रहे हैं, इतना मेरा अनुवाद हो गया है, और दोहों में ऋग्वेद के मंत्र को दोहों में लिख रहे थे। तो उन्होंने मेरे लिए खास कहा कि तुम साधना में इस समय निरत हो, इसलिए मेरी जो अब तक की जानी हुई बात है ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो 2 लाइनों में उन्होंने लिखा कि वेद का उपयुक्त यह संदेश है, हक तो देना चाहिए हकदार को। वेद का उपयुक्त यह संदेश है, हक तो देना चाहिए हकदार को। दो जगत को जो जगत की चीज है, किंतु दिल तो दो उसी दिलदार को। कहा जगत की जो चीजें हैं जगत को दे दो, क्यों उसको पकड़े हुए हो? तुम पकड़े सकते नहीं उसे, वो तुम्हारे बस में रहने वाली नहीं है। जगत की वस्तुएं तो जगत में ही रहेंगी, उठाकर ले जाओगे तुम। फिर क्यों बेईमान बनते हो? क्यों असत में रत रहते हो? क्यों दुनिया के निंदा के पात्र बनते हो? क्यों अपनी आत्मा को पीड़ित करते हो अंदर से? जब तुम दूसरे के साथ बेईमानी करते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं क्या? धिक्कारती तो है ना। जी नहीं सकते। दिस इज ओनली कंसोलेशन। सच काइंड ऑफ कंसोलेशन नेवर बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एंड टाइम। अंत समय में इस प्रकार का कंसोलेशन जो है वो तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि अहिंसा की प्रतिष्ठा सत्य पर है और सत्य की प्रतिष्ठा अस्तेय पर है। और अस्तेय की प्रतिष्ठा किस तरह जानते हो? तुम चोरी न करने का, मन से भी चोरी न करने की भावना कब तुम्हारे में आएगी? कहा जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। ये ब्रह्मचर्य से उसे क्या लेना देना है? कहा ब्रह्मचर्य है क्या, इसको तो समझो पहले। 2 भावनाएं हैं, एक ब्रह्मचारी, दूसरा व्यभिचारी। 2 ही भावना है। जब तुम अपने अधिकार की वस्तु का प्रयोग करते हो तो तुम ब्रह्मचारी हो, और जब दूसरे के अधिकार की वस्तु का उपभोग करते हो तुम व्यभिचारी बन जाते हो। व्यभिचार यही है ना। व्यभिचार किसे कहते हैं? दूसरे के अधिकार का प्रयोग करना, जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है उसका जब तुम उपभोग करने लगते हो तो तुम व्यभिचारी कहे जाते हो, और जब अपने अधिकार की वस्तु का उपभोग करते हो तो तुम ब्रह्मचारी हो। एक तो ये ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। दूसरा अर्थ होता है ब्रह्म भाव में विचरण करना। चरगत भक्षणे धातु है, और ब्रह्मचर्य में 2 पद है, ब्रह्म और चर्य। तो ब्रह्म माने परमात्मा और चरण माने विचरण करना, उसमें अपने मन को लगाना। तो जब तुम ब्रह्म भाव में विचरण करने लगोगे, ब्रह्म भावे मनश्चार्यम ब्रह्मचर्यम परंतप। उपनिषद कहती है ब्रह्म भाव में जब विचरण करने लगोगे तो तुम ब्रह्मचारी बन जाओगे, क्योंकि ब्रह्म भाव में विचरण करने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरे के अधिकार का उपभोग नहीं करेगा। अपने आप उसे ब्रह्मचर्य सध जाएगा। और बिना ब्रह्मचर्य सधे तुम अस्तेय का पालन नहीं कर सकते। बिना अस्तेय का पालन किए तुम सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते, और बिना सत्यनिष्ठ हुए तुम कभी भी अहिंसक नहीं बन सकते। ये अहिंसा के कार्टून बनाना ये अलग चीज है, ये अहिंसा नहीं है। अहिंसा की दुहाई देना मेरे विचार से
भारत के बड़े बड़े नेता जितना अहिंसा के गीत गाए हैं, दुनिया के शायद किसी व्यक्ति ने नहीं गाया होगा। और जितनी हिंसा उनके नाते हुई है, उतनी हिंसा दुनिया में कभी नहीं हुई थी। क्या समझे? जिस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उस समय 32 लाख लोग मारे गए थे। और यदि युद्ध होता तो इतने आदमी न मरते, बल्कि न मरते, अहिंसा के नाते मरे थे। और आज भी लोग गीत गाते हैं कि अहिंसा के बल से हमने स्वराज ले लिया। कौन सा स्वराज लिया है तो भगवान जाने या वो जाने, क्योंकि भारत में बहुमत हिंदू जनता का है, जिसके पास शास्त्र तो बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन इतना निकृष्ट जीवन है जिसकी कहीं कल्पना नहीं की जा सकती। और उसका परिणाम ये हुआ, हिंसा में। आप देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भी इतनी हिंसा हुई है इस देश में, जितनी हिंसा की आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। और ये हिंसा किसके नाम पर हुई है? अहिंसा के नाम पर। मजे की बात ये रही है, भारत में एक बार एक संप्रदाय, जो अहिंसक संप्रदाय कहा जाता है, उसका राज्य हुआ गुजरात में। गुजरात में उसका राज्य हुआ, उस संप्रदाय का। और वहां का राजा जो था, वो धर्म घोषित कर दिया, राज्य का धर्म ये धर्म है। परिणाम क्या हुआ? वहां के आचार्य ने, जो धर्माचार्य था उसका, राजा का गुरु, उसने नियम बनाया कि हमारे राज्य में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा का सख्ती के साथ पालन होना चाहिए। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति हिंसा करे तो का उसके बदले में उसकी हत्या, उसका वध। अब उसके लिए गुप्तचर बने, गुप्तचर कोई कहीं हिंसा कर दे। ये आपको इतिहास की घटना सुना रहा हूं, कहीं कहानी ना समझ लेना आप लोग, यथार्थ। परिणाम क्या हुआ? अब गुप्तचर चारों तरफ घूमते रहते थे, किसी ने कभी हिंसा तो नहीं की, कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है। एक दिन की बात, एक नगर में गया गुप्तचर, देख रहा था, एक श्रेष्ठी था, जिसको श्रेष्ठ आजकल भाषा में कहते हैं ना, उसको संस्कृत में श्रेष्ठी कहते हैं। एक श्रेष्ठी था, वो अपने दरवाजे पर बैठा हुआ, मचिया कहते हैं, पहले वो आप लोगों को पता होगा, पीढ़ी ऐसी होती थी, वो जो रस्सी से बुनी हुई होती थी, बीच में छोटी छोटी खाट का छोटा रूप, उस पर बैठा हुआ वो अपना सर खुजला रहा, सर। और सर खुजलाते खुजलाते उसे कोई कीड़ा मिला, उसने ऐसे पकड़ा, तो देखा तो उसने अंगूठे पर रखा और दबा दिया। जू जू कहते, हाँ जू। उसने निकाला और ले करके दबा दिया। गुप्तचर ने देख लिया और उसने जाकर के दरबार में शिकायत कर दी कि अमुक श्रेष्ठी ने मेरे सामने हिंसा की है। श्रेष्ठी बुलाया गया। श्रेष्ठी को क्या पता था कि इसको भी हिंसा कहते हैं, तो पूछा कि भाई तूने यूक का वध किया? यूक का माने जुए का? उसने कहा कि जी हां। क्यों किया? कहा मेरे सर में खाज हो रही थी। आ गया, पकड़ लिया, मार दिया। कहा तुम्हें पता है कि इस राज्य में किसी प्राणी का वध करने का क्या फल होता है? परिणाम क्या मिलेगा तुम्हें मालूम है? जो 2 दंड लगाए। कहा यहां केवल जीव हिंसा के बदले उसकी मृत्यु दंड। राजा ने अपने आचार्य से पूछा, धर्माचार्य से, कि उसने तो एक छोटे से जीव का वध किया है, गुरुदेव क्या दंड मिलना चाहिए? कहा कानून एक होता है सबके लिए, जीव कोई छोटा और बड़ा नहीं होता। आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि उस धर्म गुरु के निर्देशानुसार उस श्रेष्ठी का वध किया गया और उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई और उसकी संपत्ति से वहां पर एक महल बनाया गया उस यूक के नाम पर, उसकी स्मृति, जिसका नाम पड़ा यूक बिहार। क्या समझे? गुजरात में जाओ, वो अवशेष अब भी पड़ा हुआ मिलेगा वहां पर, यूक बिहार।
युग विहार माने जुए की स्मृति में बना हुआ यह स्थान। आप जिस देश में रहते हो वहां किस किस प्रकार के धर्माचार्य हुए हैं, जरा कल्पना करो। ये हिंदू जाति इतने वर्षों में जो पतित हुई वो ऐसे नहीं हो गई, उसके पतन में बहुत कारण है। आज भी वो पतन के गर्त में जा रही है, आज भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है, आज भी वो बुद्धि का प्रयोग करने के लिए तैयार नहीं है। क्या समझते हो?